नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोदी की सदारत में अहम सिक्योरिटी का इजलास हुआ मुनक़िद, कई आला ओहदेदारों की शिरकत। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा से मुलाकात, मौजूदा सूरत हाल पर बातचीत। विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का किया ऐलान। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने नानक रामगुड़ा में सोनाटा सॉफ्टवेयर के नए दफ्तर का किया इफ्तिताह। तेलंगाना में आइंदा 4 दिनों के दौरान औसत बारिश की गई पेशकियासी। तेलंगाना हुकूमत ने करोड़ों रुपए खर्च लेने के बावजूद तेलंगाना में कोई फलाही काम नहीं किया, के कविता का बयान। अब पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में एक अहम सिक्योरिटी इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, कौमी सलामती मुशीर, तीनों अफवाज के सरबराहान और इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान भी शरीक हुए। ये इजलास भारत और पाकिस्तान के दरमियान सीज़ फायर माहदे के बाद मुनक़िद हुआ, जो हालिया कशीदगी के तनाजुर में किया गया था। कशीदगी का आगाज़ उस वक्त हुआ जब 22 अप्रैल को पाकिस्तान की हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों ने पहलगाम में 26 सयाहों को कत्ल किया, जिसके जवाब में भारत ने 7 मई को पाकिस्तान में दहशतगर्द ठिकानों पर फ़िज़ाई हमले किए। पाकिस्तान ने भारत के फ़िज़ाई हमलों के जवाब में ड्रोन और मिसाइल हमले किए, जिन्हें भारतीय अफवाज ने कामयाबी से नाकाम बना दिया। बाद भारतीय फ़िज़ाइया ने एक बड़े ऑपरेशन में पाकिस्तान के 11 फ़िज़ाई अड्डे तबाह किए, जिसके बाद पाकिस्तान ने सीज़ फायर की दरख्वास्त की। अमेरिकी की कोशिश से हफ्ते के रोज़ जंगबंदी पर इत्तेफाक हुआ, जिसके बाद दोनों सरहदों पर सूरत हाल पुरअमन है और बंद किए गए 32 हवाई अड्डे दोबारा खोल दिए गए हैं। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने पीर के रोज़ गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा से राजभवन में मुलाकात की और मुल्क की मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में रियासत की सूरत हाल से आगाह किया। सरकारी ज़राए के मुताबिक ये मुलाकात हालिया भारत पाकिस्तान कशीदगी के पस मंज़र में हुई, ताहम मज़ीद तफसीलात नहीं बताई गई। रियासती हुकूमत के मुताबिक हालिया तनाज़े के बाद तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले 126 अफराद सरहदी रियासतों से दिल्ली पहुँचे, जिनमें से 57 अफराद को ज़रूरी मदद फ़राहम करके इनके घरों को रवाना कर दिया गया। बाकी अफराद को दिल्ली के तेलंगाना भवन में रखा गया है, जहाँ इनके लिए 24 घंटे काम करने वाला कंट्रोल रूम कायम किया गया, ताकि इनकी मुकम्मल मदद की जा सके। विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान करके शायकीन को हैरान कर दिया है। चंद रोज़ कबल उन्होंने बीसीसीआई को इस फैसले से आगाह किया था, जिस पर बोर्ड ने इन्हें फ़ैसला वापस लेने का मशवरा दिया, मगर कोहली अपने फ़ैसले पर कायम रहे। उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक जज्बाती पैगाम में कहा कि टेस्ट कैप पहनकर 14 साल सफ़र इन्हें आजमाया और कई सबक सिखाए। कोहली ने कहा कि यह फ़ैसला आसान नहीं था, मगर इनके लिए सही वक्त है। उन्होंने इस फॉर्मेट को सब कुछ दिया और बदले में कुछ नहीं पाया। एक हफ्ता कबल रोहित शर्मा ने भी टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया था। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने नानक रामगुड़ा में सोनाटा सॉफ्टवेयर के नए दफ्तर का इफ्तिताह किया और रियासत में तेज़ रफ्तार तरक्की, सरमाकारी और जदीदियत पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि दिसंबर 2023 से अब तक रियासत में 3 लाख करोड़ रुपए की सरमाकारी आई है और 1 लाख से ज़ायद निजी नौकरियां पैदा हुई है। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम 2024 में तेलंगाना को आला दर्जा मिला, जो अमेरिका, जापान, कोरिया और सिंगापुर में कामयाब सरमाकारी मुलाकातों का नतीजा है। रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद को आलमी टेक्नोलॉजी मरकज़, AI डेटा सेंटर्स और लाइफ साइंस का मरकज़ करार दिया, जहां माइक्रोसॉफ्ट, इंफोसिस, विप्रो जैसी बड़ी कंपनियों ने तोसी की है। उन्होंने रियासत की शमूलियती पॉलिसियों, ख़वातीन व नौजवानों को बाइख्तियार बनाने और मुस्तक़बिल के मंसूबों जैसे AICT और यूथ यूनिवर्सिटीज़ पर भी रोशनी डाली। वज़ीर आला ने हैदराबाद को दुनिया का अजीम तरीन शहर बनाने और तेलंगाना को $1 ट्रिलियन मईशत बनाने की अपील की।
तेलंगाना में 4 दिनों के दौरान बारिश की पेशकयासी की गई है। महकमा मौसमियात ने मुत्तहदा ज़िले आदिलाबाद, निज़ामाबाद, करीमनगर, वरंगल, खम्मम और नलगुंडा अजला के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इन इलाकों में गरज चमक, तेज़ हवाओं और शदीद बारिश का इम्कान है, जबकि हैदराबाद, रंगारेड्डी, महबूबनगर में भी हल्की बारिश मुतवक्को है। महकमा मौसमियात ने बाद इलाकों में दर्जे हरारत में इजाफे की भी पेशकयासी की है और आवाम को एहतियात बरतने का मशवरा दिया है। हालिया दिनों में होने वाली बारिश ने गर्मी से राहत दी है, ताहम गैर मुतवक्को बारिश से किसानों को नुकसान का सामना है। भैंसा में बीआरएस अक़लियती क़ायदीन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए कांग्रेस हुकूमत के 1.5 साला नाकाम पॉलिसियों को उजागर किया। अब्दुल वासिर रसूल बीआरएस पार्टी साबिक़ा टाउन यूथ सदर ने कहा कि तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत ने मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल करते हुए इक़्तिदार हासिल किया है, ताहाल मुसलमानों का हक़ अदा करने में नाकाम हो चुकी है, क्योंकि किसी भी मुस्लिम चेहरे को रियासती काबीना में क़लमदान नहीं दिया गया, जिसकी वजह से तेलंगाना के मुसलमानों के मसाइल बरफ़दान की नज़र है। उन्होंने तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी से मुतालबा किया कि जल्द अज जल्द तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत रियासती वज़ीर के लिए मुस्लिम चेहरे को नामज़द करें। इस मौके पर शेख अजीज़ कुरैशी, साबिक़ा टाउन अक़लियती सदर आसिफ खान, सैयद आतिफ़ और सैयद इरफान के अलावा अबू ज़र व दीगर मौजूद थे। जय बीआरएस। आज हमारा मीडिया के रूबरू होने का मकसद यही है कि कांग्रेस हुकूमत रियासत में फिलवक्त 1.5 साल हो गया कि इक़्तिदार में आकर नाकामी का सबूत दे चुकी है। सारी तेलंगाना की अवाम को ये मालूम होगा कि कांग्रेस हुकूमत नाकाम हो गई। जैसा कि इलेक्शन के मूवमेंट में जो मुसलमानों से वादे करे कि हम एकजुटी बदलेंगे, हर किसी को हिंदू होने दो, मुसलमान होने दो, हर जात को साथ में लेकर चलेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बराबर को बराबर कांग्रेस हुकूमत नाकाम होते चले गई। अभी हमारी पिछली हुकूमत जो बीआरएस की हुकूमत थी, हमारे केसीआर साहब जिस तरीके से मुसलमानों के साथ बराबर इंसाफ करे, ऐसा ये हुकूमत में नहीं है। कांग्रेस हुकूमत मुसलमानों को एक तरफ रख रही और दूसरे जातों को एक तरफ रख रही, ऐसा नहीं चलता। सेकुलर जब पार्टी है तो सेकुलर से रहना चाहिए हुकूमत को। मैं राहुल गांधी साहब से और सोनिया गांधी जी से, हमारे रियासत तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब से ये गुजारिश कर रहा हूँ, ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई मुसलमान को भी काबीना में जगह देना चाहिए। अब तक मुसलमान को तेलंगाना रियासत में कोई ओहदा नहीं मिला, ना कोई पोस्ट दिए, मुसलमानों को इग्नोर कर रहे। क्यों भाई? जबकि हमारे केसीआर साहब एमएलसी देकर हमारे महमूद अली साहब को होम मिनिस्टर दिए, एक बार पहली मियाद में डिप्टी चीफ मिनिस्टर दिए। ऐसा क्यों नहीं हो रहा भाई? मुसलमानों से क्यों ना इंसाफी कर रहे कांग्रेस वाले? क्या वजह है? मुसलमान के तो वोट होना, लेकिन मुसलमानों का काम नहीं करेंगे, मुसलमानों को कोई ओहदा नहीं देंगे, मुसलमानों को एक तरफ रखेंगे, नीचे गिराने की सोच रखेंगे। कब तक चलेगा ये? मुसलमान बराबर तेलंगाना रियासत में मुसलमानों की भी मेजॉरिटी है, मुसलमान के वोट की बहुत वैल्यू है। हर पार्टी मुसलमान को बोलती कि भाई हम ऐसा करेंगे, मुसलमानों को हम जीत के इक़्तिदार पे आने के बाद, जीतने के बाद हम ऐसा करेंगे, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ बीआरएस पार्टी एक वाहिद पार्टी है हिंदुस्तान में जो एमएलसी देकर हमारे महमूद अली साहब को होम मिनिस्टर का ओहदा, जो कि बहुत बड़ा रियासती ओहदा है, ओहदा दिए। मैं चाहता हूँ हमारे हुकूमत के, हमारे रेवंत रेड्डी साहब से, तेलंगाना हुकूमत जो सीएम है, आज उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि भाई अभी भी कुछ नहीं है, 1.5 साल होगा नाकामी अभी तक तुम्हारी चलती गई, लेकिन अब चाह रहे कि हम मुसलमान को एक ओहदा दे, काबीना में मुसलमान को जगह दे, ओहदा दे, मिनिस्ट्री दे। और बहुत से ऐसे मसले हैं जो रियासती हुकूमत, कांग्रेस हुकूमत नाकाम चल रही, जैसा कि भाई अभी हमारे केसीआर साहब रमज़ान के मौके पर केसीआर किट देते थे, मुसलमानों के ईदों में, त्योहारों में शामिल होते थे। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये रेवंत रेड्डी साहब नहीं नज़र आ रही है। अभी इलेक्शन के टाइम पे ज़रूरत नज़र आई, मुसलमान बोले हम जो भी करेंगे, हम सबको एक साथ लेके चलेंगे, हम सबके साथ बराबर ये करेंगे। बोले क्या है रेवंत रेड्डी साहब? आपसे सवाल कर रहे हैं हम, बीआरएस पार्टी
मदन तालुके से कि भाई कहाँ है, क्यों मुसलमानों को नज़रअंदाज किया जा रहा, क्यों मुसलमानों को कोई चीज़ में कोई ओहदे में जगह नहीं मिल रही, क्या मुसलमान की ज़रूरत नहीं है क्या वोट की, मुसलमान कब तक पीछे रहेंगे। मैं ये हमारे मदन तालुका BRS पार्टी के तरफ से हमारे तेलंगाना रियासत के वज़ीर आला को ये कहना चाह रहा हूँ कि हमको भी मुसलमान को भी आगे बढ़ने का मौका दे, मिनिस्ट्री काबीना में मिनिस्ट्री दे मुसलमान को, और मुसलमान को आगे बढ़ने की एक रास्ता बताए। मैं और जैसा कि अवामी मसाला और कुछ भी जो भी रहेगा, बिल्कुल हमारे BRS पार्टी के हमारे वर्कर्स बैठेंगे, बैठ के और भी मुसलमान के होने दो या कोई और भी जात के, हमारे रियासत के तमाम, हम सब एक ही बात कहते हैं, हम ऐसा मुसलमान का बोल रहे सर का नहीं है कि हम सब जात को सब कैस्ट के साथ मिल के काम करने वाले हैं BRS पार्टी वाले। अभी ये मुसलमानों का एक इशू है, इसलिए हम मुसलमानों के ताल्लुक से बोल रहे हैं। बिल्कुल हर जात के लिए हम बराबर है, हम हर जात के साथ मिलके काम करने वाले BRS पार्टी वाले। जय BRS, जय BRS, जय केसीआर, जय केसीआर, जय तेलंगाना, जय तेलंगाना। निज़ामाबाद ज़िले में धान की खरीदारी के आखिरी मरहले में भी किसानों को शदीद मुश्किलात का सामना है। खलियानों में धान कम होने के बावजूद किसान इसे फ़रोख्त करने में परेशान हैं। नाप तोल के बाद थैले तैयार होने के बावजूद इन्हें मिल्स तक पहुंचाने में ताख़िर हो रही है। लॉरियां ना होने की वजह से धान की बोरियां मुंतकिली के बगैर खलियानों में पड़ी है, जिससे किसान मजबूरन अपनी फसल को महीनों संभाल कर बैठे हैं। 6 माह की मेहनत के बाद फसल तैयार होती है, लेकिन फ़रोख्त के दौरान ख़रीदार मरकज़ से मिल्स तक कई रुकावटें किसानों के लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा कर रही है। BRS MLC के कविता ने तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत पर सख्त तनकीद करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि हज़ारों करोड़ रुपए का खर्च लेने के बावजूद हुकूमत ने अवामी फलाह के लिए कोई अहम काम नहीं किया। उन्होंने कहा कि 16 माह की हुक्मरानी में सिर्फ कर्ज लिया गया, लेकिन किसानों, ख़वातीन और नौजवानों से किए गए वादे पूरे नहीं किए गए। कविता ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के खर्च से मुताल्लिक़ बयानात को रियासत की सालिमियत के लिए नुकसानदा करार दिया और जियो नंबर 12 को वेबसाइट पर शाये ना करने पर सवाल उठाया। उन्होंने दावा किया कि हुकूमत ने 1.80 लाख करोड़ रुपए में से 80,000 करोड़ सूद में और 1 लाख करोड़ कॉन्ट्रैक्टर्स को दिए, जिसमें से 20,000 करोड़ रेवंत रेड्डी के ज़ाती खाते में गए। उन्होंने मुतालबा किया कि हुकूमत वाइट पेपर जारी करे ताकि हक़ाइक़ सामने आएँ। జీవో నంబర్ 12 ఉన్నది, జీవో నంబర్ 12 ఈ జీవో ఏప్రిల్ 11వ తారీఖున ఇచ్చిరు ఈ సంవత్సరంలో. కానీ ఇది మీకు ఎక్కడ ప్రభుత్వ వెబ్సైట్లో కనబడదు, ఇండస్ట్రియల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కార్పొరేషన్ వెబ్సైట్లో కనబడదు, ఎక్కడ కూడా కనబడదు. ఎందుకు ఇంత రహస్యం, ఎందుకోసం దాచిపెట్టినరు, ఏమున్నది ఈ జీవోలా? ఇది చెప్పడానికే నేను ఇవాళ తెలంగాణ ప్రజల ముందుకు రావడం జరిగింది. ఈ జీవోలో ఏం చెప్తుందంటే ప్రభుత్వము ఇప్పటి వరకు తెలంగాణ స్టేట్ ఇండస్ట్రియల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కార్పొరేషన్ అనేటటువంటిది ఒక ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కంపెనీగా ఉన్నది. ఇప్పుడు దాన్ని రేవంత్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకొని పబ్లిక్ లిమిటెడ్ కంపెనీ కింద మార్చడం జరిగింది. మరి ఏం మార్పు వస్తుంది ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కంపెనీ నుంచి పబ్లిక్ లిమిటెడ్ కంపెనీ చేస్తే అంటే ఇంకా 1000 కోట్లు ఎక్కువ రుణాలు తీసుకొచ్చేటటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. మొత్తం తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి 1,75,000 ఇండస్ట్రియల్ ఐడెంటిఫైడ్ భూములు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని అన్నిటినీ కూడా స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్లో కుదవబెట్టేటటువంటి అవకాశం వస్తుంది. అందుకోసమే ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కంపెనీ ఉన్నటువంటి TSICని ఇలా పబ్లిక్ లిమిటెడ్ కంపెనీగా రేవంత్ రెడ్డి గారు మార్చడం జరిగింది. మార్చడంతోనే దీంట్లో ఏమొచ్చింది, ఇదే జీవోలో చెప్తారు, మార్చుతూ వాళ్ళు నిర్ణయం తీసుకుంటే ఏమొచ్చిందంటే ద కంపెనీ గాట్ లిస్టెడ్ ఆన్ 11/12/2024 ఎట్ నేషనల్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ అండ్ ద కంపెనీ స్టేటస్ గాట్ చేంజ్ టు హై వాల్యూ డెట్ లిస్టెడ్ ఎంటిటీ. అంటే హై వాల్యూలో డెట్ తీసుకోవడానికి, అప్పులు తీసుకోవడానికి, 1000 కోట్ల అప్పులు తీసుకోవడానికి. मुंबई के वर्षा बंगले में महाराष्ट्र के वज़ीर आला की सदारत में एक आला सतही सिक्योरिटी इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में फ़ौज, बहरिया, फ़िज़ाइया, कोस्ट गार्ड, सिविल डिफेंस और डिज़ास्टर मैनेजमेंट के अहदेदारों ने शिरकत की। नायब वज़ीर आला एकनाथ शिंदे ने कहा कि रियासत की सिक्योरिटी को मजबूत बनाने के लिए ये अहम इजलास तलब किया गया। उन्होंने कहा कि मुंबई माजी में दहशतगर्दी का निशाना बन चुकी है, इसलिए हर वक्त चौकन्ना रहना ज़रूरी है। इजलास में कई एक अहम इदारों की सिक्योरिटी पर भी गौर किया गया। आज बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक हुई सुरक्षा को लेकर। उसमें मुख्यमंत्री महोदय जी की अध्यक्षता में
हम दोनों उप मुख्यमंत्री थे और एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड, सिविल डिफेंस, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, ये सभी लोगों की एक बैठक हुई है। महाराष्ट्र और मुंबई को सुरक्षित रखना ये विषय को लेकर, क्योंकि पहले भी आतंकवादियों ने मुंबई को टारगेट किया था और मुंबई हमारे देश की आर्थिक राजधानी है और इसलिए ये पूरी तरह सजग होना, अलर्ट होना, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और एक डिफेंस की तरफ से, एक हमारे राज्य सरकार की तरफ से, दोनों भी जो भी इनपुट आएंगे, इंटेलिजेंस आएंगे, इमरजेंसी में जो भी कुछ निर्णय लेना है उसको शेयरिंग करना, इसलिए नोडल ऑफिसर की अपॉइंटमेंट होगी और उनको जानकारी मिलेगी एक दूसरे की। तत्काल डिफेंस जैसे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड कहेगा ये ऐसी ऐसी ज़रूरत है तो राज्य सरकार उनको तत्काल सहयोग करेगी। 720 किलोमीटर का कोस्ट लाइन है, इसमें भी कोई भी ऐसा नया आदमी, जैसे कसाब का हमला हुआ था, कोई भी नई बोट नहीं आवे, इसके लिए आइडेंटिफिकेशन होना, उनका बोट का अकाउंटेड होना, अकाउंटेबिलिटी भी चाहिए उसमें, और उसके लिए बार कोडिंग करना, ये सब बातें जो है उस पर चर्चा हुई। मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन पूरी तरह सिक्योरिटी के बारे में ध्यान रखकर ये मुंबई और महाराष्ट्र और हमारे जो वाइटल इंस्टॉलेशन है, जैसे BRC है, JNPT है, रिजर्व बैंक है, स्टॉक एक्सचेंज है, CST है, कई ऐसे हमारे वाइटल प्रोजेक्ट जो है उसको भी हम सुरक्षित रखना चाहते। ऑयल डिपो है यहाँ पर और इसमें कई जो है हमारी ऐसे बड़े प्रकल्प है उसको भी वहाँ से टारगेट कर सकते हैं। ये ध्यान में रखकर हमें जो सुरक्षा का इंतज़ाम जो है पुख्ता करने के लिए बैठक थी, क्योंकि हमारे लश्कर के जवानों ने उनको 13 एयरबेस को उड़ा दिया है और जैसे उन्होंने हरकत की तो उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है। इसलिए तीनों दलों का मैं अभिनंदन भी करता हूं और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी पूरे हमारे मिलिट्री के पीछे खड़े हैं। उन्होंने उनको फ्री हैंड दिया है हमारे सीमाओं का रक्षण करना, देश का रक्षा करना, और इसलिए राज्य सरकार और मुंबई पूरी तरह इसमें हर संभव खतरे को उसका सामना करने के लिए तैयार है। शहर हैदराबाद के मासब टाइम में वाक़ पोचम्मा बस्ती में डॉक्टर BR अम्बेडकर के मुजस्समे पर फूल माला डालकर ख़िराज अक़ीदत पेश किया गया। इस मौके पर TNGOs यूनियन स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट हैदराबाद के सदर KR राजकुमार, रविंदर, अब्दुल्ला और बालाजी के अलावा दीगर भी मौजूद थे। आखिर में सुर्खियाँ और एक बार। वज़ीर-ए-आज़म मोदी की सदारत में अहम सिक्योरिटी का इजलास हुआ मुनक़िद, कई आला ओहदेदारों की शिरकत। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा से मुलाकात, मौजूदा सूरत हाल पर बातचीत। विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का किया ऐलान। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने नानक रामगुड़ा में सोनाटा सॉफ्टवेयर के नए दफ्तर का किया इफ्तिताह। तेलंगाना में आइंदा 4 दिनों के दौरान औसत बारिश की गई पेश क़ियासी। तेलंगाना हुकूमत ने करोड़ों रुपए खर्च लेने के बावजूद तेलंगाना में कोई फलाही काम नहीं किया, के कविता का बयान। ये थी आज के दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे इधर चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक, शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में
बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल, पार्टी वेयर, जीन्स, टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज दस्तयाब है। इसके अलावा मर्दाना घड़ियाँ, सन ग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी। ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएँ। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंटा, फलकनुमा, हैदराबाद। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें 9959541435। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीज़ा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताबन, विजिट वीज़ा और उम्रा वीज़ा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी।